हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो ना मेरा फर्स्ट फुल व्लॉग होने वाला है। तो सुबह सुबह उठ के मैंने बनाया था ये ओट्स और रागी वाला चीला मेरी बेटी के लिए, क्योंकि उसको रखना है पूरे दिन एंगेज। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका पेट फुल होना, ताकि वो खेल पाए अच्छा से। तो ये चीला ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी भी है, प्लस फुलफिलिंग तो है ही, इसलिए तो मैं इसको आज खिला रही हूँ। और यहाँ प्रिपरेशन हो रही है इवनिंग के लिए। मैंने बनाई थी सबके लिए चाय। चाय बनाने के बाद मैंने चाय पी लिया था और मैडम को कर दिया था रेडी। और ये जो ड्रेस है ना, ये उसकी मम्मा ने नहीं, मतलब उसकी नानी ने लेके आया था। और मेरी मम्मा ने ये वाला ड्रेस, आई मीन ये कुर्ती मेरे लिए भी लाया था, तो मैंने भी पहन लिया नावा के जैसे न्यू न्यू ड्रेस। और हम सब रेडी होके चले गए थे मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि है आज नाव्या का फर्स्ट बर्थडे। वहाँ से आने के बाद हमने खाया था प्रसाद और किया था ब्रेकफास्ट, पूरी सब्जी, जो कि ऑब्वियस सी बात मैंने ही बनाया था। मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट किया मम्मा से बात करते करते, क्योंकि वो बहुत दिन बाद आई थी, मैं उनसे बहुत दिनों बाद मिली थी, तो उनसे बहुत सारी बातें की और साथ में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। और यहाँ पे ना मम्मा बोल रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, जो कि सबको ही बोलती है। आप लोग बताना कि मैं सच में ज़्यादा पतली हूँ क्या। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद चली गई थी किचन फिर से, क्योंकि मुझे लंच बनाना था। इवनिंग में मुझे इतना सारा काम है ना कि मैं इस लंच बना के किचन से फ्री होना चाहती हूँ। मतलब मुझे खाना तो नहीं बनाना है इवनिंग की पार्टी के लिए, बट इवनिंग की पार्टी के लिए जितना भी खाना बनेगा ना, उन सब के लिए प्रिपरेशन मुझे, मतलब छोटे छोटे जितने भी प्रिपरेशन होती हैं वो मुझे ही करना है। लाइक मसाला पीस के रखना, सारा सामान निकाल के देना, ये वो, प्लस डेकोरेशन वाला भी काम मुझे ही करना। कोई नहीं है यहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए। तो वही मैं यहाँ सोच रही थी कि कैसे होगा। दोपहर हो गया था, मतलब 12 बज चुका था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लंच बना के रख लूँगी, उसको खिला के किचन का काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम उधर लगेंगे। और यहाँ मैंने ना लंच बहुत सिंपल बनाया था, दाल चावल, भिंडी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि इवनिंग में बहुत ज़्यादा ऑयली खाना तो बनेगा ही, इसलिए। उसके बाद जब लंच करने के बाद हमने खाया था ये मैंगो, जो कि मम्मी लेके आई थी, और ये पॉपकॉर्न। और यहाँ लंच करने के बाद सब ने स्टार्ट कर दिया था डेकोरेशन करना। ये दोनों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, लिटरली इस लड़के से कोई उम्मीद नहीं थी, बट उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और यहाँ नाव्या के दादाजी भी मिल के डेकोरेशन में हेल्प करा रहे थे। मतलब सब बहुत ज़्यादा बिजी थे। और यहाँ ये मैडम कुछ भी नहीं कर रही थी, बस दाँत दिखा रही थी, हंस रही थी। और यहाँ है सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, बर्थडे गर्ल के पापा। इनके चेहरे से ही इनकी परेशानी दिख रही है यार, सच में ये बहुत ज़्यादा परेशान थे सुबह से। सारा काम वाम ये इन्होंने ही सारा मैनेज करा है। और मैंने इनको चीज़ करने के लिए बोला, लेकिन ये इतने बिजी थे, तब पर भी मेरे रिकॉर्डिंग के लिए इन्होंने हाँ कर दिया। और यहाँ पे मेरे दादाजी नहीं, मेरी बेटी के दादाजी, मेरे ससुर जी। और यहाँ रही मेरी मम्मी, जो कि सारा व्यू इंजॉय कर रही बैठे बैठे। छत से आने के बाद हमने फटाफट बैलून फुलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम सब ने बैलून ऑलमोस्ट फुला लिया था। फिर उसके बाद हम सब चले गए थे छत पे डेकोरेशन करने के लिए। ये सब डेकोरेशन हो गया था, ये बहुत अच्छा लग रहा था लिटरली। और ये सब कंप्लीट हो पाया इन लोगों को के कारण ही इन लोगों ने पूरी मेहनत से डेकोरेशन कंप्लीट किया। और यहाँ पर ना सब अपना अपना क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन लास्ट में सारा क्रेडिट मैंने ही ले लिया, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैंने इम्पॉर्टेंट काम मैंने किया, क्योंकि मैंने सारा डेकोरेशन का सामान खुद ही मंगाया था, इसीलिए सब डेकोरेशन कर पाया। फिर उसके बाद मैंने किया फटाफट से मेकअप, क्योंकि हो चुका था बहुत ज़्यादा लेट। और लेकिन लेट जितना भी हो, मुझे मेकअप तो करना ही ज़रूरी है ना, इसलिए मैंने फटाफट से मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। और पता है क्या, जब भी मुझे लेट होता है ना, मुझे कुछ सामान मिलता है नहीं। और यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, मिला ही नहीं। लास्ट में मुझे पुराना वाला ब्लेंडर मिला, वो उसी से मैंने मेकअप किया। और जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या मेकअप अच्छा होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ का भी डर था, लेकिन खैर जो भी था अच्छा हो गया। उसके बाद हम सब चले गए थे छत, और ये रहा डेकोरेशन। और यहाँ पे हमने केक ला के रख दिया था। ये केक जितना ब्यूटीफुल है ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी था। हमने लास्ट में केक खाया था, जो कि बहुत अच्छा था। और ये रहा पूरा डेकोरेशन, केक और सब चीज़ फाइनल। और यहाँ पर सारे गेस्ट भी आ गए थे, सब आ गए थे। और ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, जो कि पता नहीं इतने उदास क्यों है।
इसका इसको इस टाइम पे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था क्या ही बोलूँ, क्योंकि ये इसका सोने का टाइम है और ये पूरा ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। पर किसी तरह से हमने इसको काम किया, बर्थडे केक कट करने तक इसको रोका ताकि ये सोए ना। किसी तरह से इसको एंगेज करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन किया। ज़्यादा तो वो नहीं हो पाया था, बट हमने थोड़ा-सा ट्राई किया, इसको थोड़ा-सा एंगेज रखा। 1-2 फ़ोटो एटलीस्ट आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोने मतलब स्लीपी हो रही थी। इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। और यहाँ पर उसकी दादी ने इसको कैरी करके रखा था और सबने फ़ोटो क्लिक कर लिया था। और यहाँ पर सारे गेस्ट आ गए थे, तो हमने केक कटिंग सेशन स्टार्ट कर दिया था और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस डेकोरेशन के पीछे। आया था खाना, मतलब सबको यहाँ खाना खा रहे थे। और यहाँ पे मैंने 2-4 पिक्चर्स भी क्लिक किए थे, स्नैप भी बनाए थे। और पता नहीं ये लाइट इतनी अच्छी क्यों आ रही थी यहाँ पे, बहुत मस्त लग रहा था, तो मैंने 1-2 स्नैप ले लिए थे। और उसके बाद पता है कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि क्या ही बताऊँ, मुझे ना खाना सर्व भी नहीं हो रहा था, पता सबसे लास्ट रो में हम बैठ गए थे इसीलिए। और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने खाना पूरा सर्व होने से पहले स्टार्ट कर दिया खाना, कि मुझे दोपहर से मैंने लंच के टाइम में भी खाना नहीं खाया था अच्छा से, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। छत से आने के बाद हमने किया मेकअप रिमूव और सो गए। बाय बाय।